इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सभा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। अक्षय जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सम्मेशगर जी में टोंक पर बने चरणों पर शांति धारा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते। ऋषभ जैन, अंकर कॉलोनी, सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है ज्ञान, दर्शन, चारित्र जैन धर्म के विशेष शब्द हैं। यह शब्द कई जगह उपयोग में लाए गए हैं, जैसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। पंचाचार्य में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार आदि। इसके बाद विनय में भी दर्शन, विनय, ज्ञान, विनय, चरित्र आदि। आराधना में भी दर्शनाराधना आदि आदि। तो जिज्ञासा यह है कि अलग अलग इनका उपयोग होने से क्या सभी जगह अलग अलग परिभाषित किया जाता है कि एक ही परिभाषा होती है? परिभाषा सबकी अलग अलग है। सम्यक दर्शन अलग चीज है और दर्शनाचार अलग चीज है और दर्शन आराधना अलग चीज है। इनके संबंध में सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन को जब धारण करता है तो उसका आचार करता है, आचरण, उसकी योग्यता। जैसे हमने अहिंसा व्रत धारण किया तो हम अहिंसा को आचार में लाएंगे। जब चलेंगे तो देख के चलेंगे, जीव आएगा तो बचाएंगे। इसी प्रकार सम्यक दर्शन जो है वह जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसको आचरणों में लाता है। जहाँ उसको विपदा आई और किसी ने कहा इन कुदेवों को मानना पड़ेगा, वो कहता मैं नहीं मानूंगा, दर्शनाचार हो गया। जहाँ सच्चे देव साथ गुरु की कोई प्रभावना की बात आई, जहाँ गुरु की वैयावृत्ति की बात आई, आहार दान की बात आई, तो कहता है कि मैं आहार दान दूंगा, मेरे गुरु हैं, मैं सेवा करूंगा, मेरे गुरु हैं। तो ये आचार पक्ष कहलाता है। आराधना का अर्थ है कि वो निरंतर ये भावना भाता है कि मेरा सम्यक दर्शन कहीं सदोष ना हो जाए, मेरा सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त हो, मेरा सम्यक दर्शन निर्मल को प्राप्त हो, मेरा जो सम्यक दर्शन है छायक को प्राप्त हो, छायक सम्यक दर्शन है वो सम्यक गुण को प्राप्त हो। तो ये कहलाती आराधना। उसकी पूर्ण सिद्धि के लिए जो किया जाता है आराधना है,
उसको आचरण में उतारा जाता है, वो आचार है। और सम्यक दर्शन सामान्य रूप से कि यही तत्व है तो उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। तीनों के बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज हैं। दर्शनाचार देखो, सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानवर्ती भी होता है, चौथे गुण स्थानवर्ती भी है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी है। मुनि महाराज भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन जब आचार की बात कही तो पंचाचार आचार्यों पे होता है। द्रव्य संग्रह में आया ना, दंसा नान पहाणो वीर्य चरित्र वर तबा यारो अप्पा परम च जुंजय सो आयर्य नमो तस्य। यानी वहां पर दंसा नान प्रमाणो तो वर उन दूसरों के आचार्य दूसरों के सामान्य रूप से चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान के बाद सम्यक दर्शन है, लेकिन दर्शनाचार्य नहीं है। दर्शनाचार्य उसके पास नहीं है। दर्शन आचार्य नियम से मुनि महाराजों में आचार्य परमिष्टि का मूल गुण है। मुनिराज की जब बात आई तो उन्होंने दर्शन नान समग्र मोघम मोक्षस्य हो साहु ऐसा कुछ कहा। दर्शन ज्ञान चार से समग्र है, उनमें आया। उपाध्याय परमिष्टि में भी उन्होंने कहा जो रहनत जुत्तो निच्चा धम्मो विदेशनो निर्दा सो बुझायो अप्पा जदि वर बस हो नमो तस्से। जो रहनत जुत्तो निच्चा धम्मो विदेशनो निर्दा, जो सम्यक दर्शन में निरत हैं और नित्य धर्म का उपदेश करते नित्य, उनको उपाध्याय परमिष्टि रहा। और यहाँ क्या कह दिया, दर्शन नान पहाणो, दर्शन ज्ञान जिनका प्रधान है आचार के रूप में, तो आचार दर्शन आराधना मुनियों के लिए होती है। मुनि महाराज दर्शन की आराधना करते, दर्शन आराधना, तप आराधना, ज्ञान आराधना, चारित आराधना, चार आराधना है, चार आचार है, ऐसा मानना चाहिए। मुकेश जैन पारस, बाहुबली कॉलोनी, सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है मंदिर जी में घंटा कहाँ लगाना चाहिए? यदि मंदिर में एक हाल और एक वेदी है तब घंटा का स्थान क्या होगा? क्योंकि अति उत्साही लोग इतनी जोर से घंटा बजाते हैं कि जाप पूजा आदि में व्यवधान आ जाता है। घंटा का स्थान होना चाहिए मंदिर के ऊपर नक्काड़ खाने पे। वो नक्काड़ खाना बनता है, उसकी डोरी नीचे लटकाए रहो तो जो आए वहीं से बजाए। दूसरा, दरवाजे के बाहर घंटे के स्थान रखो, क्योंकि घंटा जो इतना डिस्टर्ब करता है बहुत, और फिर रखना ही है मान लो मंदिर अंदर, तो बिल्कुल गेट के पास रखो जिससे अंदर डिस्टर्ब ना होना चाहिए। कोई नियत स्थान घंटे के लिए आगम में नहीं कहा गया। डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है हम जैन के घर पर अगर जमीन के अंदर भगवान की मूर्ति हो तो भगवान सपने आते हैं। घर पर जो काम करती है किसान महिला कोई, जिसने कभी जैन धर्म निपालन नहीं किया, सपना दिया भी उसको, जिसका घर में तो जैन है ना धर्म क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि तो भगवान हमें सपने देने के लिए काबिल नहीं समझा। और किसान माँ को सपना क्यों दिया जिसका मन क्या साफ कपट से रहित है? देखो, स्वप्न आना अलग चीज होती है। स्वप्न सभी सफल हों ऐसा कोई नियम नहीं है। स्वप्न जिनको आते हैं वो साकार करते हैं, सही स्वप्न वो है। साकार तद्रूप होगा ही होगा, उन्हीं को सच्चा स्वप्न होता है। बाकी ये स्वप्न विकृत कहलाते हैं। जो ये कहते हैं मुझे स्वप्न तो आया है, हाँ मूर्ति है तो निकालो ना, नहीं नहीं अभी निकालने का समय नहीं आया, ये सब बेकार के स्वप्न है, सब बेकार के स्वप्न। स्वप्न वो होता है जो आता है तो वो होता है, उसी को सच्चा स्वप्न आता है। बाकी ये सब विकृत स्वप्न है। आपको दिख रहा है तो खोद के निकाल लो ना, वो निकलेगी ही निकलेगी मूर्ति। सच्चा स्वप्न आया तो निकले ही निकलेगी। कितने लोग हैं जो स्वप्नों में मूर्ति आते हैं तो उनके अनुसार खोद देते हैं, बाद में बदनामी होती है, बाद में हंसी होती है। तो ऐसा नहीं, जिनको स्वप्न आता है वो सच्चा हो तो निकालो ना, निकालने की स्थिति बनाना चाहिए। श्रीमती नम्रता जैन, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।
गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया से में रहते हुए ऑनलाइन सिरमौर संस्कृति संस्थान सागानेर से कोर्स ज्वाइन करना है, तो उसका क्या तरीका है? 5 वर्ष और 12 वर्ष में से कोर्स में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, क्रम है। जैसे आपका पहली कक्षा से लेकर एमए तक होता है, कोई ने 5वीं पढ़ के छोड़ दिया, कोई ने 8वीं पढ़ के छोड़ दिया, कोई ने इंटर करके छोड़ दिया, कोई ने बीए करके छोड़ दिया, वो तो आपके लिए। कोर्स वही क्रम में है 12 वर्ष का। आप 5 वर्ष में कर चाहें तो 5 वर्ष कर लीजिए, और 12 वर्ष करना चाहें तो चलने दो पूरा ग्रंथ। आप ये मत समझें कि हमें कुछ नहीं आता। आप ये ना पढ़ें कि सोच के पढ़ें कि हमें समझ में आ जाएगा। नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना तो समझ में आ जाएगा कि जैनाचार्य ने फलाना ग्रंथ लिखा है, हेडिंग तो पता चल जाएगी। ये तो पता चल जाएगा कि संस्कृत में है, हिंदी में, ये तो पता चल जाएगा। ये तो पता चल जाएगा कि इस ग्रंथ में वर्णन किसका है। नहीं आए समझ में मत आना दो। इतना तो पता चल जाएगा कि इस वर्णन किसका है। ये तो पता चल जाएगा कि ये ग्रंथ बहुत कठिन है। इतना तो पता। इसलिए आप पढ़ने वाले जो 12 वर्ष, ये मत डरेंगे कोर्स बड़ा है। आप पढ़ें, जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़ें, जितना समझ पाएँ उतना समझें। लेकिन आप परीक्षा में बैठें, आप फॉर्म भरें और आप पढ़ाई करें। बिल्कुल ये सब छोड़ दीजिए कि मुझे समझ में आएगा तो पढ़ूंगा। आप तो ये देख लीजिए समझ में आवे या नहीं आवे, मुझे एक बार पढ़ना है, बस। इतना सा नियम लेकर के 12 वर्ष का कोर्स कीजिए। देशु जैन, टहरका, निवाड़ी, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम छोटे से गांव टहरका में रहते हैं। हमने 1 साल पहले 24 तीर्थंकर भगवानों की जन्म कल्याण बनाने की मंदिर जी में शुरुआत की। हम सभी समाज के लोग मिलकर शाम को भक्तामर जी के 48 दीपक हर जन्म कल्याण को जलाते हैं। इसके साथ साथ समाज के भी जो बच्चे का जन्म होता है उस दिन भी हम लोग 48 दीपक प्रज्वलित करते हैं। 1 साल से हमारे मंदिर में प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन एक विवाद ये है जिसका समाधान आपसे चाहते हैं कि बच्चे के जन्म कल्याण के दिन रात्रि में 8 बजे हम लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आपस में मिठाई बांटते हैं। इसमें समाज के कुछ लोग विरोध करते हैं, तो ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मंदिर के अंदर की मंदिर के बाहर? मंदिर के बाहर कोई बाधा नहीं। जैसे मान लो आपने जन्मदिवस ऊपर बनाया और नीचे यहाँ पर आकर के मिठाई बांटते हैं, कोई बाधा नहीं, कोई किंचित मात्र भी दोष नहीं। पर इतना वरना मिठाई चाइना ना हो। वो रात्रि में बांट लीजिए। रात्रि में अब तुम्हारे खाने का त्याग नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। आप यहाँ रात्रि में बैठ करके आप लोग सब चाय पानी करते हो कि नहीं? बोल दो। सतीश कुमार जैन, बांसवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम सम्मेद शिखर में हैं और हमारे किसी भी रिश्तेदार हमारे शहर में मृत्यु हो जाती है, तो हमें सूतक लगता है। उस सूतक के दौरान हम सम्मेद शिखर पहाड़ की वंदना कर सकते हैं या नहीं? कर सकते। माँ चावल नहीं चढ़ाना, वंदना करने में कोई बाधा नहीं। आकाश जैन, चढ़गांव, झांसी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, किसी स्त्री का विवाह के 1 महीने बाद तलाक हो जाए, तब आगम के अनुसार ऐसी स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है क्या? आगम के अनुसार नहीं कर सकते। झील जैन, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पाठशाला में पढ़ाने वाली दीदी रात में खाने को मना करती है, पर स्वयं अपना जन्मदिन 12 बजे रात को बड़े बड़े गार्डन में केक काट कर मनाती है। क्या ऐसी दीदियों से हमें पाठशाला पढ़नी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अभी ज्ञान मिल रहा है तो रावण से भी मिले तो ले लेना चाहिए। अभी कम से कम वो ज्ञान दे रही है। दूसरा कोई अच्छी दीदी हो तो फिर इसको कौन कर दो, लेकिन अभी जो मिल रहा है नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। कम से कम वो कोई पढ़ा रही है तो क्या कर। पर उन दीदी को कह देना नहीं करें ऐसा, और नहीं तो दूसरी दीदी तैयार करें।
महन जैन पत्रकार इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पुण्य और पाप कौन से तत्व में गर्भित हैं? आश्रव और बंद तत्व में। राकेश कुमार जैन, एराली, नवी मुंबई, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, परम गुरु प्रक्षालन करते समय अघोची भगवान के चेहरे से पैर की ओर इस्तेमाल करते हैं, कदाचित वही अंगोची पुनः चेहरे पर इस्तेमाल कर लेते, इसमें कोई दोष तो नहीं होगा? भगवान की मूर्ति में भगवान की मूर्ति तक का कोई दोष नहीं माना जाता, मूर्ति से नीचे नहीं लाना। संजय अजमेरा, बजाज नगर, औरंगाबाद, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिन अभिषेक वेदी पर बैठकर कर सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं? जिन अभिषेक वेदी के ऊपर बैठ के कर सकते हैं क्या? हम बैठ के तो कोई करते ही नहीं है। हाँ ठीक है, पहले जो मंडप वगैरह में भगवान बैठाते थे, पहले वेदी के आगे एक मंडप होता था, वहाँ बैठने लायक होती है तो करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वेदी की व्यवस्था यदि ऐसी है, आप खड़े हो जाएंगे तो भगवान बहुत नीचे हो जाएंगे, और वेदी पे खड़े हो तो नीचे हो जाएंगे, तो करते हैं तो बाधा नहीं, लेकिन प्रायः खड़े होकर के ही अभिषेक करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति वाली बात अलग है। कमलेश जैन, भोपाल, नारायण नगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अभिषेक पाठ में स्नान। अरहंत भगवान के शास्त्रों के अनुसार तो कहीं भी बैठकर अभिषेक करने का वर्णन नहीं मिला, लेकिन जन्माभिषेक के समय जरूर उल्लेख मिलता है एक, कि जहाँ भगवान मेरू पर्वत पर पांडुशिला पर जाते हैं, उस तरह पर 2 सिंहासन लगे हुए हैं। एक सिंहासन पर सौधर्म बैठता है और एक सिंहासन पर ईशान इंद्र बैठता है। बस बैठने का उल्लेख है, वहाँ ये नहीं लिखा कि अभिषेक बैठे बैठे करता है, लेकिन भगवान की पांडुशिला ऊंची होती है, बैठे रहते, आजू बाजू 2 सिंहासन लगे हैं। ऐसा हरिवंश पुराण के अंतर्गत मेरू पर्वत के समय नेमिनाथ भगवान के जन्माभिषेक के समय का वर्णन है, लेकिन मूर्ति के अभिषेक के संबंध में बैठ के किया जाता है ऐसा आगम उल्लेख तो नहीं है, परिस्थिति बात अलग है। कल्पेश जैन, कल्पेश भाई सूरत, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई जैन समाज का व्यक्ति गरीब है तो क्या वह मंदिर जी में बागवान का काम कर सकता है और उसके घर में बहू शूद्र जाति की है? नहीं कर सकता। जैन होकर के बागवानगिरी करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। निर्वाण लेना पड़ा। भीख मांग करके खा ले वे, लेकिन मंदिर की बागवानी न करे, क्योंकि निर्माल खाना और भीख मांगना, भीख मांग के खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन निर्माल का खाना बहुत बड़ा दोष है। जो वस्तु दान के लिए की गई है, दान के लिए चढ़ा दी गई है, उस वस्तु को खाने का भाव करना, लेने का भाव करना बहुत बड़ी दरिद्रता का सूचक है। भीख मांगने में कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। और जिसमें इस प्रकार के शुद्धि का किया हो, उसको तो मंदिर में कोई नौकरी मिलना ही नहीं चाहिए। कमलेश जैन, भोपाल, नारायण नगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अभिषेक पाठ में स्नान शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि कहते हैं कि भगवान स्नान नहीं करते हैं, तो स्नान शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया गया है? संस्कृत भाषा के अनुसार अभिषेक, नुहन, स्नान ये प्राय एकार्थवाची जैसे होते हैं, ईश्वरी कर ले। श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, सैटेलाइट, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आगम में छुल्लत जी महाराज द्वारा भगवान का अभिषेक शांतिरा करने का कोई उल्लेख है क्या? क्योंकि कुछ स्थानों पर छुल्लत जी द्वारा अभिषेक शांतिरा करते हुए प्रतिदिन टीवी पर प्रसारित होता है। नहीं, आगम में कोई उल्लेख नहीं है। किसी प्रकार का छुल्लक के द्वारा अभिषेक करने की कोई चर्चा भी नहीं है। किसी भी, जितने भी मतभेद, दिगंबर जैनाचार्यों में जितने मतभेद हैं, किसी मतभेद में भी ये नहीं आया कि कहीं छुल्लक ने अभिषेक किया है, करता है, कर रहा है,
मैंने तो कहीं आगम में शास्त्रों में देखा नहीं होना चाहिए। दिव्यांशु जैन इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब मुनिराज जी केशलोन करते हैं तो वो राख कहाँ से लाते हैं? अरे भाई, इतना तो मुनिराज का पुण्य है कि कोई राख लाके दे देगा। राख ही नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मिट्टी पे तो मिलेगी। एक बार हुआ, मैंने बिना राख के किया, सम्मेद शिखर की पहाड़ की टोंक के ऊपर पूरी वंदना करने के बाद पूज्य आचार्य महाराज से कहा कि महाराज हम लोगों का केशलोन करने का भाव हो रहा है। हम और योग सागर जी महाराज थे। तो आचार्य ने कहा कि अब करोगे, यहाँ राख कहाँ से लाओगे? तो मैंने कहा यहाँ तो मिट्टी राख है। तो पार्श्वनाथ की टोंक के पीछे एक वृक्ष है, उसके नीचे दोनों बैठ गए, वहीं से मिट्टी उठाते गए और वहीं केशलोन देते रहे। मिट्टी से हमने कह रहे कि आप तुझसे जितनी मिट्टी ले रहा हूँ उतने में बाल तुझे दे रहा हूँ। बहुत आनंद। ऐसी कोई बात नहीं कि राख है। जंगलों में भी राखें मिल जाती थी, क्योंकि जो अग्नि वगैरह लगाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो वहाँ राख मिल जाती है, वो उठा लेते हैं। अथवा नहीं मिलती है तो धूल आदि लेकर के जहाँ लोगों के गमनागमन होते हैं, जहाँ से लोगों की गाड़ियाँ निकलती हैं, उन स्थान की धूल को लेकर के भी केशलोन किया जा सकता है। मोनिका जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मुझे 2 टाइम मंदिर जाने में बहुत आनंद आता है। मेरी इस भावों की उत्पत्ति आपकी जिज्ञासा समाधान से हुई। बस इस बात का दुख होता है कि जब से मेरी शादी हो गई है तब से स्वतंत्रता छिन जाती है। मैं वर्तमान में जैसी स्वतंत्रता धर्म में कर पाऊँ, हे गुरुदेव अपनी अंतिम सांस तक 2 टाइम जिनेंद्र भगवान दर्शन, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब तुम्हारी तो बेटा शादी हो गई और तुम्हें परतंत्रता की अनुभूति हो रही, तो बस आज एक ही नियम ले लो, हमारे जितने बेटे होंगे उनको सब हम महाराज बनाएंगे, शादी में नहीं बचाएंगे। तो समझूंगा कि तुम्हें अंदर से अनुभूति हो रही है, बाकी तुम हमें भुला करके बुद्धू बना रहे हो आशीर्वाद लेने के लिए। जो तुम्हें दुख बात का है वो बेटे को उसको मत होने देना, बचपन से संस्कार देना, बेटा इस गृहस्थी में मत पड़ना, शादी मत करना, इसमें परतंत्रता है, उसको संस्कार दो। तो फिर मान जाऊंगा कि तुम अंदर से मान रहे हो कि वस्तुतः परतंत्र है, बाकी सब ऊपर से कह रहे हो अपने मान कसाय को बढ़ाने के लिए। अमीसी जैन, शिवाजी नगर, गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पंचकल्याण महोत्सव आदिनाथ भगवान के ही होते हैं कि अन्य तीर्थंकर के भी होते हैं? हो सकते, किसी के भी हो सकते। देवगढ़ में पिछली बार पंचगज्जा चला था, उस समय वहाँ शांतिनाथ पंचकल्याणक हुआ था। वहाँ मरु देवी नहीं बनाई गई थी, ऐरा देवी बनाई गई थी। देवचंद जैन, जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में आजकल बिना पैर सिर ढके मंदिर आते हैं और आपके समक्ष सिरमौर संस्कृत संस्थान के सभी शिष्य मर्यादा से सिर ढाक कर आते हैं, तो इस समाज में 2 तरह का अंतर क्यों है? अभी संस्कारवान है तुम, संस्कारहीन हो। कायदा से सिर ढकना चाहिए। सिर जब ही ढकेगा जब धोती दुपट्टा पहनोगे। बाकी और समय व्यवस्थाएं बनाएं तो बनाई जा सकती हैं। जो भी मंदिर में जाए मंदिर के बाहर टोपियों की व्यवस्था करो। जो मंदिर जाएगा टोपी लगा के जाएगा, बात खत्म बात। और उन टोपियों को प्रतिदिन धोना जरूर पड़ेगा, ऐसे नहीं कि रखी है तो लगी रहे। व्यवस्था करोगे तो थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन नियम बना दिया जाए कि मंदिर के अंदर जो भी जाएगा टोपी लगा के जाएगा तो जाएगा। अब तुम कहो ये रूमाल से ढक लेना, ये रूमाल से ढकना अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे कोई समझ गया हो गया। श्रीमती रंजिता पाइया बुरार, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, स्त्री पर्याय में छायक समय दर्शन हो सकता है क्या? इत भवतारी सची इंद्राणी को कौन सा समय दर्शन है? नहीं हो सकता।
इंद्राणी को क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा करेंगे हमारे इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र की निर्माण कमेटी के प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ और तैयार रहे श्रीमती ज्योति जी विदिशा। भूदान में एक नाम आया, श्रीमान इंजीनियर नेमी चंद जी, श्री अरहंत जी सौरिया परिवार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि भूदान में आए और श्रीफल अर्पित करें। जिज्ञासा करें। देवगढ़ सदस्यता हेतु डॉक्टर आशा जीवांश, डॉक्टर अमित एकता जबलपुर परिवार की ओर से नगद राशि जमा करके सदस्यता संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटिशार नमोस्तु, पूज सागर महाराज को नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार जब हम लोग मांगी तुंगी के दर्शन करने को जाते हैं तो पहले जो मांगी मिलती है उसकी गुफा में एक मूर्ति पीठ माने सीधी ना बन के पीठ की तरफ से बनी हुई है। तो हे गुरुवार जब वहाँ पूछा गया तो कहते हैं कि ये संबत बजा के छोटे भाई बसदेव की है। तो हे गुरुवार ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई और इसके दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, आगम में तो इसका कोई उल्लेख मिला नहीं। बलदेव के संबंध में भी पूरा हरिवंश पुराण पढ़ा और भी शास्त्रों में लिखे दीक्षा के या केवल ज्ञान के बाद उनके जीवन में ऐसा घटित हुआ है, ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। प्रतिष्ठा पाठों में कोई एक उल्लेख मिला नहीं। ऐसी किंवदंती है कि वो इतने ज़्यादा अपने आप में निर्विकल्प होने के लिए अरहंत भगवान के बाद ऐसा रूप होना कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। मुनि दीक्षा नहीं हुई है। दीक्षा ना केवल ज्ञान स्थली है, मोक्ष स्थली है। यदि उनकी दीक्षा स्थली होती है तो हम मान सकते थे, तपस्या स्थली होती तो मान सकते थे कि यहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया होगा और दीवार की तरफ मुख करके लगाया होगा, लेकिन वहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल ज्ञान के पहले प्राप्त होता है। और बलराम को जो मोक्ष हुआ है उन्होंने कई वर्षों तक उपदेश दिया है। बलराम का जो जीवन चरित्र है उसमें उपदेश की बात मिलती है और उपदेश जो देते हैं तो वे तो यहाँ वहाँ विहार करते हैं और अंत में जाकर के मोक्ष वहाँ से प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसी मूर्ति के संबंध में कोई भी औचित्य नजर नहीं आ रहा है। ना तो अरहंत भगवान की मूर्ति हो सकती क्योंकि उन्होंने विहार किया है और वो ऐसा क्यों करेंगे। और मुनि अवस्था की मानते हैं तो मुनि अवस्था का मान तुंग से बलराम का कोई संबंध नहीं रहा है मांगी तुंगी से। अब ये 2 बातें ध्यान में आती हैं। एक जो किंवदंती है बलराम के संबंध में वो हो सकती है क्योंकि वो अपने आप में कई बार साधु लोग दुनिया भर के लोग आएंगे, विकल्प करेंगे, दुनिया आकुल व्याकुल, तो उन्होंने कहा सिर की तरफ मुँह करके बैठ जाओ। हमारे आचार्य श्री बहुत बार दीवार की तरफ मुँह करके ज़्यादा बैठते हैं, ध्यान करने, केश लॉन्च करने, कोई भी कार्य करने द्वार के बाहर बैठ जाएंगे, ना आगे पीछे दिखेगा ना कुछ, क्योंकि आगे मुँह करके बैठ नमस्ते बना नमस्ते, आप लोग नहीं बैठने देते तो बैठ जाते हैं। तो ये अपेक्षा उनका कोई दूसरा अपेक्षा तंत्र विद्या चलती थी कुछ समय पहले, बीच में तांत्रिक हुआ करते थे। तो तांत्रिक लोग ऐसी अजूबी मूर्ति बनाने को कहते हैं जिससे हर व्यक्ति उसको देख करके विकल्प आवे। तो हो सकता है वो तांत्रिकों ने बनाई हो। रही बात वंदना करने की, यदि वो दिगंबर मुद्रा में है तो पीठ ही दिखती है कि उनके आगे भी कुछ बना के दीवार में है? पीठ दिखती है और पूरा दिखता है, पूरा सही दिखता है। ऐसे झांक के देखें तो आगे दिखेंगे, कुछ नहीं दिखता, मतलब पीछे की आंखें आगे नहीं दिखता, पीछे दिखता है पूरा। पीछे का हिस्सा दिखता है। हो सकता है
गौर से हमें कभी देखा नहीं सिद्ध भगवान की मूर्ति हो, क्योंकि सिद्ध भगवान का जो आकार दिखाया जाता है वो आकार ही दिखता है मात्र, कुछ नहीं दिखता, ना मुहरा होता है ना कुछ, बच्चे ऐसे बैठे हैं तो सिद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई हो। अब मूर्ति में पीछे क्या हिस्सा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो देखना पड़ेगा। किसी ने प्रत्यक्ष में देखा हो कि वो पीठ का हिस्सा जो हिप्स हैं वो हिप्स रूप में दिख रहे हैं कि नहीं, बीच में हिप्सों के बीच में 2 भाग होते हैं, तो उसमें बीच में वो खाई है कि नहीं है, खाई है, खाई है। तो खाई है तो पीठ का हिस्सा पीठ मानी जाएगी। अन्यथा जब आगे कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है सिद्ध भगवान की मूर्ति बनाई हो, और सिद्ध अवस्था बनाई है तो औचित्य है, क्योंकि वहां से मोक्ष प्राप्त हुआ है इसलिए बना दी गई। ये 3 कारणों से हो सकता है, बाकी आगम में कोई ऐसी कथा नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती ज्योति जी विदिशा। तैयार रहेंगे श्रीमान आजाद जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज लटेरी। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि जब बच्चे का जन्म मांगी तुंगी जाने का निमित्त बना था, महुआ से 200 किलोमीटर था, और जैसे हम लोग मनाने का भाव हुआ कि चलो मांगी तुंगी के दर्शन, 200 किलोमीटर थे, इधर आचार्य श्री का आदेश आ गया कि नहीं तुम्हारे लिए राजस्थान काकरोल ही जाना है। तो वो जब से छूटी तो छूटा, नहीं तो सूरत के बाद हो जाता है 2-2.5 किलोमीटर। करें जिज्ञासा करें। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरी जिज्ञासा है कि जब बच्चे का जन्म होता है थोड़े 2-3-4 घंटे बाद ही बच्चा सोते समय हंसने लगता, रोने लगता, आंखें खोलता फिर बंद करता सोते समय, तो बूढ़े पुराने लोग कहते हैं कि वे माता आती है। वे माता का होती है महाराज जी, में शंका का समाधान कर। वे माता का अर्थ होता है वे है दूसरी माता। अब दूसरी माता के तो अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ से आया है उस माता की याद आ रही है। बाकी और ये लोक उक्तियाँ हैं, लोक कहानियाँ हैं, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है किसी भी, ना तो ज्योतिष में ना कोई में ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिया। बच्चा भी अपनी मस्ती में रहता है, हंसता है, खेलता है, ऐसा है। बड़े लोग भी तो सोते सोते हंसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो वो परिणति है। ऐसा कोई शास्त्रीय कोई दस्तूर नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आजाद जी लटेरी, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज लटेरी। गुरुवार के चरणों में दिगंबर तैयार रहे श्रीमती नेहा जैन। आलोक खजुरिया द्वारा संकल्पित 5 सदस्यों की जगह 6 सदस्यों के नाम हैं। श्रीमती गीता देवी, आलोक अनुराग चौधरी, न्यू इंडिया परिवार ललितपुर, श्री मुकेश जैन, रेखा जैन ग्वालियर, सुधीर जैन, रश्मि जैन जबलपुर परिवार, महेंद्र सराफ बैद जी ललितपुर, श्री शांत कुमार जलद जैन, शुभम खजुरिया परिवार ललितपुर, श्री सुनील जैन, भारत रेडियोज की स्मृति में श्रीमती समता सालू जैन, अशोकनगर परिवार। अभी अभी ये थुबोन जी के भी 21 कलश की राशि से सदस्य बने हैं। आए और सभी लोग श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। कृपया जिज्ञासा करें। गुरुवार के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज लटेरी एवं अंचल की ओर से बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हमारी जिज्ञासा है कि जो आपके सानिध्य में श्री जिनालय बनाने की जो प्रत्यक्ष संकल्प लिया गया था, उसमें उसको करीब 1 साल का समय हो गया है, अभी तक बन नहीं पाया है। और हम ये आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो हमारा संकल्प निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जो जो बाधाएं उसमें आती हैं वो तत्काल प्रभाव से मुक्त हो गए। नमस्ते नमस्ते। बाधाएं कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, थोड़ा लगन से समर्पित होकर के और संगठित होकर के आप लोग कार्य करो, कार्यक्रम जल्दी हो जाएगा। और जो नाम अभी 24 नाम इकट्ठे करना है, 11 नाम हो गए, 13 नाम और जल्दी कर लो तो और जल्दी बन जाएगा जी। और लोगों से संपर्क करके 13 नाम और पूरे कर, 24 के 24 हो जाना चाहिए। श्रीमती नेहा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे
आर के कॉलोनी भीलवाड़ा से अध्यक्ष महोदय श्रीमान नरेश जी गोदा, साथ में श्रीमान सुभाष जी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी तक भावना का ये प्रभाव पड़ता था, आप लोगों से सुना है कि भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ता। मैं अपने घर से ग्वालियर से हमेशा भावना भाती थी कि ललितपुर जाएं और आपको आहार दें, तो हमारा इतना पुण्य था कि बहन सबिता दीदी के यहाँ आज आपको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो पुराने लेखक जैसे ताराचंद जी हैं, तो उन्होंने बड़ा शांति विधान लिखा है, तो कुछ लोगों का मत ये हो गया कि वो पुराने विधान नहीं करना चाहिए, उसमें बोलते हैं कि परिवार सहित इंद्र सहित जिनालय आना चाहिए। तो महाराज श्री, आप कृपया समाधान करें। ऐसी कोई बात नहीं है, पुराना भी कर सकते हैं, नया भी कर सकते हैं। पुराना करने में कोई बाधा नहीं है। कभी कभी क्या है, लोग अपना माल बेचने के लिए पुराने माल कहते वो तो बेकार है। डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो सबसे पहले यदि कोई दूसरे डॉक्टर के, तो पूछेगा आपने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया? बोले देखा। पर्चा कहाँ है? तो कहे ये दवाई किस मूर्ख ने लिखी है? फिर एक किस मूर्ख ने लिखी? बेकार दवाई है। फिर वो ही दवाई कंपनी बदल के लिख देगा, बोले साहब ये ले जाओ। दवाई में कोई अंतर नहीं, मात्र कंपनी का नाम। तो ये पैटर्न होता है कभी कभी कोई अपना विधान। अब उसमें उनसे पूछो कि सदोष क्या है, क्या 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 दोष बताया? सर परिवार इंद्र सहित परिवार जिनालय आवे, वो परिवार का बोलते हैं ना, उसमें शांति विधान में ताराचंद जी वाले विधान में है कि इंद्र सहित परिवार जिनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की उसमें दोष क्या? पूजा नित्य रचावे। बढ़िया है, कोई दोष नहीं है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे आर के कॉलोनी भीलवाड़ा से अध्यक्ष श्रीमान नरेश जी गोदा और सुभाष जी। गुरुदेव इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान नागेंद्र जी धनगसिया, मंत्री ज्ञानोदय तीर्थक्षेत्र नारेली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बांगी तुंगी की मूर्ति की नेट पे दिखा दिया हमें उन्होंने। वास्तुता वह पीठ ही है, सिद्ध भगवान नहीं पीठ है। अब पीठ रूप में सिद्ध भगवान बनाए हो तो भी चल सकता है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम भीलवाड़ा से कमेटी को सदस्य आए हैं और एक भावना लेकर के आए हैं, उस कार्य में हमको भरपूर सफलता मिले, आपका आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना करते हैं। भीलवाड़ा के तुम लोगों में जो भाव आया है कि भीलवाड़ा के पास में कोई अच्छी नसिया हो और नसिया को ये थोड़ा तीर्थ रूप बनाने का भाव आया है। ये भीलवाड़ा में बहुत बार, जितने बार गया, कई बार प्रश्नों में लिया है कि हे भीलवाड़ा के लोगों, जिसे हमने कहा था भीलों का बड़ा, संधि तो करी नहीं, तो इस भीलों के बारे से थोड़ा बाहर निकल करके कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो तुम्हारे जिले की पहचान हो। आर के कॉलोनी की में आप लोगों ने ये भाव किया है, अच्छा भाव है। थोड़ा विस्तार लेके चलना, बड़ा लेके चलना, फ्यूचर में उसका इतना अच्छा रूप बन सके कि वो नसिया से तीर्थ क्षेत्र बन जाए, तो बहुत बड़ी चीज़। नमस्ते गुरुदेव। दूसरा गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ पर प्रतिदिन 150 से थाली ज़्यादा सामग्री लगती है और 10 लक्षण पर्व में 300 ज़्यादा थाली लगती है। सारा काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। सुबह जल्दी आकर के धोना, सामग्री धोना, बर्तन धोना, सारा कार्यकर्ता करते हैं। उसमें मेरा निवेदन ये है गुरुदेव, हम लोग जल्दी आते हैं काम करने, तो 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा रहता है। हम उसमें भगवान के दर्शन करते समय चावल चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं? देखो, टालने का प्रयास करना चाहिए। अंधेरे में न चढ़ाएं तो अच्छा ही है, फिर भी धुली हुई द्रव्य तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए। सूखी द्रव्य लेके आते हैं। पहला है कि चढ़ाना ही नहीं, उचित नहीं है। फिर भी यदि कोई बात है, धुली हुई द्रव्य रात अंधेरे में चढ़ाना उचित नहीं है। सूखा चावल चढ़ा दिया तो कोई बात नहीं। नमस्ते। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान नागेंद्र जी धनगसिया, मंत्री ज्ञानोदय तीर्थक्षेत्र नारेली। इसके बाद तैयार रहे कुमारी तनीषा जैन लटेरी। आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय सिविल लाइन के भूदान हेतु श्री अशोक कुमार, श्रीमती सुधा, पर देलवारा परिवार, श्री मदन लाल, श्रीमती चित्रा विवेक,
काका बस सर्विस परिवार, श्री कोमल चंद शैलेंद्र कुमार B2 एडवोकेट सैदपुर वाले परिवार, श्री सुरेश चंद श्रीमती इंदिरा हिमलिया सब परिवार आएँ और श्रीफल अर्पित करें। चांदपुर जहाजपुर शांतोदय के लिए 2 नाम, श्री जय कुमार जैन ऋतिक जैन पूर्व अध्यक्ष गल्ला मंडी परिवार ललितपुर और श्रीमान शिखर चंद खुशबू अनामिका जैन पत्थर के सनम मिर्चवाड़ा परिवार ललितपुर। कृपया जिज्ञासा करें। महाराज जी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने 1995 में जो एक नन्हा सा पौधा लगाया था ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में, और 2018 में पुनः आपने कुछ खाद वगैरह दी थी। उसके पश्चात हम सारी जायसवाल समाज के और अजमेर शहर के काफ़ी युवा लोग आकर प्रतिदिन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर शांति धारा अभिषेक करते हैं, और उस आगे भी हम अपना अधिक से अधिक पुण्य कैसे बढ़ावें और उसके लिए हम जिज्ञासा करते हैं। सबसे अच्छी व्यवस्था करते हो कि वहाँ सारे अभिषेक करने वालों के लिए पूरी अभिषेक करके सब अभिषेक करके जाते हो। आप लोग मार्जन करके वेदी को साफ करके व्यवस्थित करते हो, ये और ज़्यादा डबल पुण्य होता है। कई लोग अभिषेक करके चले जाते हैं लेकिन मूर्ति का मार्जन नहीं करते, जो जल आदि बिखरा गया उसको नहीं करते। जो व्यक्ति ये करते हैं वो और ज़्यादा पुण्य के भागीदार हैं, क्योंकि अभिषेक तो सब कर लेते हैं लेकिन मार्जन सब नहीं कर पाते। मार्जन तो सब कर लेते हैं, जो वहाँ पर अब पानी आदि गिरा है उसको साफ नहीं करते। आप सभी लोग बहुत अच्छे वर्षों से अजमेर से वहाँ जाकर के अपना आप करते हो, बहुत अच्छा। जिज्ञासा करें कुमारी तनीषा जैन लटेरी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जो बात की ना कई बच्चों ने सबने, ज्ञानोदय क्षेत्र से तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र सुता ही है। और जब से मुनि सुब्रत नाथ भगवान आए हैं, पहला संसार का तीर्थ क्षेत्र है जो प्रतिष्ठा के पहले ही महा अतिशयकारी बन गया। जय हो। प्रतिष्ठा के पहले हर क्षेत्र प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा के बाद फिर वर्षों निकलते हैं, फिर अतिशय बनता है। ज्ञानोदय की अभी प्रतिष्ठा हुई नहीं है, और संसार का सबसे बड़ा अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र इस समय ज्ञानोदय तीर्थ है। संसार का कह रहा हूं अतिशय में, क्योंकि सबसे बड़ी ऊर्जा और शक्तिमान भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रत नाथ भगवान ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में विराजमान है। आज संसार की जितनी भी मूर्तियां हैं, सभी मूर्तियों से शक्तिमान, ऊर्जावान, अतिशयकारी मूर्ति इस समय ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान है। और जब संसार की सबसे बड़ी अतिशयकारी एनर्जी वाली मूर्ति है और उस मूर्ति की तुम सेवा करते हो, तो इसे यानी इतना कि संसार की सारी मूर्तियों की सेवा करना और ज्ञानोदय की एक मुनि सुब्रत नाथ की सेवा करना बराबर है। जय हो। संसार में जितनी मूर्तियां हैं सबकी सेवा एक तरफ निकाल लीजिए और ज्ञानोदय की अकेली मूर्ति की सेवा। सारी मूर्तियों पर अभिषेक करना संसार में, और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की मूर्ति का अभिषेक। सारे तीर्थ क्षेत्रों की शांति धारा करना और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ भगवान की शांति धारा करना, ये कितना बड़ा महान अतिशय। यानी सबसे ज्यादा ताकत एनर्जी उसके पास है। सारे तीर्थों की मूर्ति की शांति धारा कर ली, सारे तीर्थों, और एक शांति धारा मुनि सुब्रत नाथ ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली अजमेर की तो वो उसकी बराबर की ताकत रखती है, बल्कि उससे भी कई गुनी ताकत रखती है। जिज्ञासा करें कुमारी तनीषा जी लटेरी। तैयार रहेंगे श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि कहा जाता है कि भाव हिंसा का पाप लगता है,
और इंद्रियों का संयम ही सबसे बड़ा संयम है। लेकिन जब अपन किसी चीज़ का त्याग करते हैं और उसको खाने के या ग्रहण करने के भाव बनते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाव बना रही हो उसमें भी पाप लगता है, लेकिन भाव बनने पर भी इंद्रियों को कंट्रोल करना और उस काम को ना करना वो अच्छा है, या फिर भाव बिगड़े वो बात गलत है? दोनों अपने अपने में मायने रखता है। भाव यदि उसने कर लिए हैं फिर भी उस कार्य को नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छा है, कम से कम मन से ही तो पाप किया, काय के पाप से तो बच गया। अब यदि मान लीजिए तुमने परिणाम बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं, बिगड़ जाने दो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति को मारना था तो उसको मारने का भाव आया कि मैं इसका मर्डर कर दूं, और एक व्यक्ति ने मार दिया और एक व्यक्ति ने मारने का भाव किया, जेल किसको मिलेगा? मारने वाले को। और भाव करने वाले को नहीं मिलेगा। भाव करने वाले को FIR नहीं लिखी जाएगी, जेल नहीं होगा, क्योंकि उसने भाव करके स्वयं तो पाप बंद किया है लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं किया। इसने तो भाव भी किया है और सामने वाले को नुकसान। सबसे ज्यादा पाप बंद होता है एक तो स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ना, दूसरा अपने परिणाम बिगड़े तो दूसरे का नाश करना, ये सबसे ज्यादा पाप है। इसलिए परिणाम बिगड़ा है तो हमारा खुद का बिगाड़ हुआ है, दूसरे का बिगाड़ नहीं हुआ। और इंद्रियों से यदि हम करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो हमने दूसरे का भी बिगाड़ कर दिया। रात में खाने का भाव आया, भाव बिगड़ गया, परिणाम बिगड़ गया, ठीक है। और एक व्यक्ति ने खा लिया तो जो खा रहा है और जिसने भाव किया, दोनों में कितना अंतर है? जो खा रहा है, 7 गांवों में जितने जीव रहते हैं मनुष्य त्रियंज, उतने जीवों की हत्या का पाप लगेगा। और भाव से खाने वाले को मात्र रात्रि भोजन का दोष लगेगा मात्र, लेकिन उतने जीवों की हत्या का दोष तो, क्योंकि वो तो मरे ही नहीं, उतने लोगों का तो ये रहता है, क्योंकि भाव बहुत चंचल होता है। जैनागम एक ही कहता है, पहले द्रव्य से छोड़ो, मन बिगड़ रहा है बाद में संभालना, मन बिगड़े तो बिगड़े, तन को मत बिगड़ने देना, क्योंकि तन में दूसरे का नुकसान होता है, उससे बहुत हानि होती है। महर्षि, और आपने किसी चीज का त्याग कर दिया है, नियम ले लिया है, इसके बाद भी उस चीज को ग्रहण करने के भाव बनने से पाप लगता है? मतलब क्या पाप, क्या लगता है, क्या दोष लगता है? लगेगा तो वो लगेगा तो सही, लेकिन भाव करने वाले को और खाने वाले में, दोनों में ज्यादा पाप खाने वाले को लगेगा। लेकिन भाव करने पर पाप लगेगा तो सही, नंबर तो कटेंगे। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान चंद्र कुमार जी लोहिया। तैयार रहें श्रीमती सरिता पवन जी भोपाल। श्रीमान सीलचंद नीलम जैन आदि अर्थ पारस पाइप परिवार द्वारा सतोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक सदस्य हेतु अपनी घोषणा की है। गुरुदेव आदि जैन एक अच्छे कलाकार हैं और विकास जैन CA द्वारा इनको मोटिवेट किया। इन्होंने पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के साथ आचार्य श्री का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। अभी ये मैच्योर भी नहीं है, नाबालिग है महाराज जी, 17 साल के हैं, लेकिन इन्होंने किसी से ये कलाकारी सीखी भी नहीं है गुरुदेव, और बहुत सुंदर सजीव चित्रण किया है एकदम जी। ऊपर उठा के दिखा दें सभी को। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये बस इंटरनेशनल कलाकार हो जाएंगे। 288 चित्र बन रहा है, उसकी ड्राइंग पूरी यही कर रहा है महाराज, इमेजिन करके बना रहा है। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के सदस्य बनने के लिए और देवगढ़ क्षेत्र के सदस्य बनने के लिए श्री फूलचंद जी, अरविंद कुमार जी, गुदावल वाले राजघाट परिवार, और आज के पावन आहार दान के उपलक्ष्य में देवोदय के संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया आदरणीय ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, शशि जैन, आशी जैन, दीपक जैन, ललितपुर परिवार, आरती का सौभाग्य भी। कृपया जिज्ञासा करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जो जीव ऐरावत बनकर श्री जी के सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, वह कितने भव में मोक्ष जाता है? ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है,
कि वो कितने भव में असंख्यात भव भी भटक सकता है, दूसरे भव में भी मोक्ष जा सकता है। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं लिखा है, क्योंकि वो ऐरावत हाथी अभियोग जाति का बनता है, उसका नियोग होता है, उसे बनना ही पड़ता है। अब यदि वो परिणाम विशुद्ध कर लेता है, अभाग्य मेरे हैं, तो वो जा सकता है मोक्ष, लेकिन नियामक नहीं है। जिज्ञासा करें श्रीमती सरिता पवन जी भोपाल, तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया एडवोकेट। गुरुवार के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि घर में भगवान के फोटो होते हैं तो उनके आगे दीपक लगाते हैं, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, और ये दीपक सुबह लगाना चाहिए शाम को? देखो, दीपक शगुन के लिए लगाओ, मूर्ति को या फोटो को लक्ष्य करके मत लगाओ। एक ठीक है, शाम को शगुन के लिए, मंगल के लिए लगा दो, लेकिन पूजा की दृष्टि से, उस मूर्ति के आदर की दृष्टि से न लगा करके कभी भी दीपक लगाओ, शगुन के लिए लगाओ। ज़्यादा अच्छा कब होगा, सुबह या शाम को? जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब लगा। जिज्ञासा करें श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया एडवोकेट, तैयार रहें श्रीमती सुशीला जैन आरोन। पूज्य गुरुवर एवं पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में सत बार मड़वैया परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सुबह के प्रवचन में आपने अपने एक उदाहरण के रूप में हमसे एक प्रश्न किया था कि क्या मैं मूर्ख लगता हूँ? क्या मैं मूर्ख लगता हूँ? आपने अपने आप को कहा था, हमसे कहा बताओ वकील साहब, क्या मैं शाम के शंका समाधान में मैं मूर्ख लगता हूँ? मूर्ख लगता है। महाराज जी, मेरा जवाब देने का साहस तो नहीं है, लेकिन अगर आज्ञा हो तो इन 2 लाइनों में अपनी बात को कहता हुआ अपनी बात को कह रहा हूं कि बोलो तुमने कभी ईश्वर को देखा है? बोलो तुमने कभी ईश्वर को देखा है? यदि नहीं तो क्या शाश्वत और पुराणों में झूठा देखा है? चंदा सूरज उगते और मौसम रंग बदलता, चंदा सूरज उगते और मौसम और रंग बदलता, हमें तो अभिनंदन 2 तीर्थ क्षेत्र में पूज्य मुनि सुधा सागर को भगवान का रूप लगता, मुझे तो भगवान का रूप लगता। तुम वकील साहब कितने ही कह लो हमें ज्ञानी, लेकिन हमारी जिनवाणी माँ हमारे मुख से हमें दिन भर में 3 बार मूर्ख कर रहा। बोल मैं मूर्ख हूँ, बोल मैं मूर्ख हूँ, बोल मैं मूर्ख हूँ। अब मैं क्या करूँ? इसलिए पूछा था कि जिनवाणी 3 जड़ धिया माया बिना डोबना। 3 बार तो जड़ धिया बोलना ही बोलना है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं अपनी मम्मी की दृष्टि में कब ज्ञानी होऊंगा। तुम्हारी दृष्टि में तो मैं ज्ञानी हो गया, सो मान्यता नहीं है। जिस दिन मैं जिनवाणी माँ की दृष्टि में ज्ञानी हो जाऊंगा, उस दिन होगा, उस दिन आनंद आएगा। अब नहीं कहेगी माँ के तू मूर्ख है, अभी तो वो कहती है 3 बार बुलवाती है मूर्ख, जड़ दिया। गुरुवर, छोटी सी जिज्ञासा है, आपने हम वकीलों को अपने जौक में नारकीय के साथ बता दिया, उसी संदर्भ में है कि हमने तो अपने बदलने की कोशिश की है, नियम भी लिया है, फिर भी जब कभी भी हम नरक की बात सुनते हैं या सोचते हैं तो बड़ी घबराहट होती है। एक किस बात का सूचक है, महाराज जी बताने की कृपा करें। वो घबराहट होना ही चाहिए। वो घबराहट के लिए इसके दुखों का वर्णन है। खौफ होता है, जैसे खौफ, जैसे कोई एसपी आ जाए तो उसका खौफ होता है, तो बताते हैं कि फिर अपराध कम हो जाते हैं। इसी प्रकार नारकों की जो वर्णन को सुनकर के जो नारकी वर्णन का खौफ है, उससे जो घबराहट हो रही है, वही घबराहट ही हमें नरक से बचाएगी। पाप भीरू कहा है, संसार भीरू कहा है। संसार से कांपना, भयभीत होना, घबराहट होना, तो ये पाप भीरू, संसार भीरू, नरक भीरू, ये अपने आप में सद व्यक्ति के लक्षण हैं। इसलिए ये घबराहट बनी रहे। बस मोक्ष जाने से मत घबराना है। नरक जाने से घबराना ही है। मैं भी घबराता हूँ, नरक कौन जाना चाहता है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती सुशीला जी आरोन, और उसके बाद आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान राहुल सीसम सराफ झांसी। जनक जननी योजना में श्रीमान महेंद्र कुमार, श्रीमती नीलम शिवम,
ककड़ारी वाले परिवार द्वारा सदस्यता ग्रहण की है। और श्री नीतेश जी बिलौआ द्वारा जो उन्हें 5 नामों का संकल्प दिया था सतोदय क्षेत्र के लिए, 5 नाम लेकर आए हैं। प्रकाश चंद सुरेश कुमार गुरसौरा वाले ललितपुर, ज्ञानचंद रितेश कुमार साड़ूमल वाले ललितपुर परिवार, सोनू जैन आलोक ट्रेडर्स गल्ला मंडी परिवार, अंशुल जैन सतभैया ट्रेडर्स गल्ला मंडी परिवार, श्री देवेंद्र कुमार पंकज कुमार आशीष गदौरा वाले बाहुबली नगर परिवार। जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बार बार नमोस्तु। आदर्शमती माता जी की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे कौन से भाव करने चाहिए भगवान के आगे जैसे अतिशय पुण्य का बंध हो। अतिशय पुण्य का बंध का मूल कारण होता है कि जब वह भक्ति भगवान बनने के लिए करता है, संसार के क्षय के लिए करता है, तो उस समय उसको अतिशय पुण्य का बंध होता है। नमोस्तु जिज्ञासा करें श्रीमान राहुल शीशम सराफ झांसी। नहीं है क्या? इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान डॉक्टर महेंद्र जी विदिशा। शीघ्रता से माइक दे दें। तैयार रहेंगे श्रीमान सुमत चंद जी सराफ। बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी ये महीने में अष्टमी और 14 आती है, तो उसी दिन कई लोग विधान त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसकी ऐसी क्या महिमा विशेषता है अन्य तिथियों की अपेक्षा? और भगवान का मंजन होता है दूध व्रत से और कपड़े के व्रत से, ये करना उचित है या अनुचित है महाराज जी? पहली बात तो है कि अष्टमी 14 के संबंध में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि उस दिन आकाश के जो नक्षत्र होते हैं वे नक्षत्रों की दृष्टि योगी नक्षत्र होते हैं। उनकी दृष्टि जो नक्षत्र ग्रहों में पड़ते हैं, जो नक्षत्र अक्षांशों में पड़ते हैं, वे नक्षत्र अपने आप में धार्मिक वातावरण पैदा करते हैं। वो देव उसमें रहने वालों की उनके परिणामों में भद्रता होती है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार उस दिन सारा ब्रह्मांड का ज्योतिष मंडल एक पवित्र ग्रहों से गुजरता है। इसलिए सारी सृष्टि के लिए कहा गया पर्वों के दिन में अच्छे कार्य करो, बुरे कार्य मत करना। पर्व के दिन में बुरे कार्य करेगा तो पाप का बंध ज़्यादा होगा। जैसे कोई महान आत्मा के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने गाली बकेगा तो, बुरे कार्य करेगा तो उसको पाप बंध ज़्यादा है। ऐसा ही जब ज्योतिष मंडल उस दिन बहुत पवित्रता के रूप में प्रस्तुत हुआ है, तो उस दिन जो गलत कार्य करते हैं उनको ज़्यादा पाप बंध होता है, और धर्म कार्य करते हैं उनको पुण्य भी ज़्यादा होता है। दूसरा जो है, मंजन के समय यदि शुद्ध नया पुरुष आदि है तो साफ करने की दृष्टि से किया जाता है, तो करने में कोई बाधा नहीं है सामान्य रूप से। कपड़े का भी ब्रश, कपड़े वाला ब्रश भी, कपड़े का भी जो रहता है टूथब्रश तो चलो अपन भी करते हैं, कपड़े वाला नया ब्रश भी यूज कर सकते हैं या नहीं? कपड़े का भी ब्रश होता है क्या? हाँ, कपड़े घिसने वाला जो होता है, कपड़ा धोने वाला नया ब्रश है क्या? हाँ, नया ब्रश है। यदि नया फ्रेश ब्रश है, हाँ, और प्लास्टिक के, क्योंकि आजकल कोई चमड़े बालों का नहीं हो, प्लास्टिक का यदि ब्रश है तो नया है तो करने में कोई बात नहीं। नमोस्तु नमो। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान डॉक्टर महेंद्र जी विदिशा। गुरुदेव, शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याण पावन भूमि के निवासियों की तरफ से आपके पावन चरणों में कोटि सा नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से समोषण की रचना हो रही है गुरुदेव। उस समोषण में चारों निकाय के देव और देवी 12 कोठों में से 8 कोठों में विराजमान होते हैं, लेकिन जब कभी आप पंचकल्याण कराते हैं और विधान कराते हैं तो मात्र वैमानिक देवों का ही क्यों आप आह्वान करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, शेष 3 निकाय के देवों को क्यों नहीं अपना आमंत्रित? मेरी जिज्ञासा का समाधान करने गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। कहाँ करते स्थापना? तो कहीं करते भी स्थापना उनको पात्र बनाते ना गुरुदेव, सौधर्म वगैरह बनाते हैं, पात्र बनाते। जी जी जी, क्योंकि उनका नियोगी काम है। सबसे बड़ा पंचकल्याणक में उनको बनाया जाता है जिन पात्रों का वहाँ कार्य है। भवनत्र को नहीं बनाया जाता, सो बात नहीं है। अग्नि कुमार देव जिस समय मोक्ष कल्याणक होता है उस समय अग्नि कुमार देव बनाए जाते हैं जी, और बनाते। अब शेष भवनवासियों के पंचकल्याणक में कोई भूमिका नहीं है।
उनका कोई कार्य नहीं है। लेकिन जिस समय 56 कुमारियाँ और अष्टकुमारियाँ हैं, ये भवनवासियों में से बनाई जाती हैं, यंत्रों में से बनाई जाती हैं। 13वें रुचकवर द्वीप में रहने वाले जो भवनात्रक हैं, यानी भवनवासी, उनकी देवियाँ आती हैं। तो पंचकल्याणक में अष्टकुमारियाँ हैं, ये तो वैमानिक नहीं है। 56 कुमारियाँ हैं, ये तो वैमानिक नहीं है। अग्निदेव हैं, ये तो वैमानिक नहीं है। तो जिनका कार्य है विमानों में पंचकल्याणक में अनिवार्य, उनको बनाया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि इनको बनाना है या नहीं बनाना, नियोग है। पंचकल्याणक में जो अधिकृत किए गए हैं उनको बनाया जाता है यथायोग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य श्रीमान नवीन जी, कपिल जी, नागेन, अजय, सुदीप, नंदन जैन, धीरज, समस्त नारेली कमेटी, अजमेर परिवार, जिनकी आरती की बोली है वही सिर्फ आगे आएंगे, बाकी और कोई नहीं आगे आए। और आज के आहार दान का सौभाग्य हमारी आदरणीय ब्रह्मचारिणी सविता दीदी परिवार को प्राप्त हुआ है। और श्रीमती कुसुम जैन, मातेश्वरी, श्री विकास जैन, राजीव जैन आदि समकित सिंह सोरई परिवार बाहुबली नगर को आज की आरती का सौभाग्य हासिल हुआ है। 3 परिवारों को आरती का सौभाग्य है, वही आगे रहेंगे और कोई आगे आकर के आरती ना ले। सबसे करबद्ध प्रार्थना है, जो पुण्यार्जक परिवार हैं उन्हें अच्छे से आरती करने दें। आरती पहले कर दें भैया। आज का बुलौआ है दीदी के यहाँ पे आज उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।